हेलो स्टूडेंट। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, बेलन का समीकरण निकालना। उसका जो आपके पास मेथड था वो मेथड पढ़ा था। आज हमारा उस पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन -2 इक्वल टू जेड अपॉन 3 के समांतर है तथा जिसका निर्देशक वक्र x² प्लस 2y² इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 0 है। और इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन क्या आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 3 एंड हुज गाइडिंग कर्व इज द इलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपके पास, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर आपको प्रूफ करनी है, बेलन का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी जनक रेखाएं हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, जिसकी जनक रेखाएं एक रेखा का समीकरण उसके समांतर हैं। और रेखा का समीकरण आपको क्या दे रखा है, x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन -2 इक्वल टू जेड अपॉन 3, ये आपको दे रखा है। तथा एक निर्देशक वक्र का, निर्देशक वक्र गाइडिंग कर्व का आपके पास इक्वेशन दे रखा है और वो गाइडिंग कर्व क्या आपके पास इलिप्स है, ठीक है। उसका आपको समीकरण दे रखा है और वो वक्र क्या आपके पास, कर्व क्या है, x² प्लस 2y² इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 0। और z इक्वल टू 0 आपके पास क्या है, समतल का समीकरण। और x² प्लस 2y² इक्वल टू 1 ये समीकरण किसका है, वक्र का समीकरण, कर्व की इक्वेशन है। और x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 3 ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, रेखा की समीकरण है। तो आपको क्वेश्चन में एक तो रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक निर्देशक वक्र का समीकरण, गाइडिंग कर्व इक्वेशन, एंड एक क्या दे रखा है आपको, z इक्वल टू 0 समतल, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो तीन चीजें आपको दे रखी हैं, रेखा, निर्देशक वक्र और समतल का समीकरण, ठीक है। क्या बोल सकते हो, लाइन, कर्व एंड प्लेन, ये इक्वेशन आपको गिवन है। तब आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, बेलन का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसका सॉल्यूशन। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ देखते जाना, मैं समझा रहा हूँ। देखो हिंदी मीडियम के लिए क्या करोगे, दिया गया है, क्या दिया गया आपको, वो चीज़ें आपको पहले जो इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में आपके वैल्यू दे रखी है वो क्या करनी है, आपको पहले उनको लिखना है। दिया गया है, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। दिया गया है गिवन कर्व, वक्र का समीकरण। तो वक्र का समीकरण क्या दे रखा है आपके पास, x² प्लस 2y² इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और इंग्लिश मीडियम में क्या दे रखा है, गिवन कर्व इलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। तथा रेखा का समीकरण, दूसरा समीकरण किसका दे रखा है, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द लाइन। और वो क्या आपके पास समीकरण 2, x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 3, इक्वेशन सेकेंड। तो वक्र का समीकरण, कर्व इक्वेशन तथा रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास क्या है, गिवन। फिर देखो आगे क्या लिखा है इसमें, माना बेलन पर कोई बिंदु P स्थित है, तब बिंदु P से गुजरने वाली तथा रेखा 2 के समांतर जनक रेखा का समीकरण। क्या लिखा गया है कि कोई एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक अल्फा, बीटा, गामा है और वो किस पे स्थित है, बेलन पे स्थित है। तब इस बिंदु से गुजरने वाली तथा जो रेखा दे रखी है आपके पास, रेखा का समीकरण दे रखा है, उसके समांतर जनक रेखा का क्या करना है, हमें समीकरण लिखना है। क्या लिखोगे इंग्लिश मीडियम में, equation of generating lines of the cylinder which are parallel to the lines x upon 1 equal to y upon -2 equal to z upon 3 and passes through the point P alpha beta gamma। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास, अल्फा, बीटा, गामा। देन आपके पास इक्वेशन जनरेटिंग लाइन की जनक रेखा की समीकरण क्या आएगी, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड आएगी। तो इक्वेशन थर्ड आपको क्या मिलेगी, x माइनस अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन -2 इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन 3, ये आएगी इक्वेशन थर्ड। जो कल आपको, जो पहले वाले वीडियो में जो आपको बताया गया था, यहाँ तक सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है।
कोई भी कर्व की इक्वेशन वक्र का समीकरण मिलेगा, एक लाइन मीन्स रेखा का समीकरण मिलेगा, उससे क्या निकालना आपको, एक जनक रेखा जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो इक्वेशन थर्ड तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, आगे लिखा है समतल z इक्वल टू 0 समीकरण 3 पर स्थित है। जो आपके पास समतल का समीकरण प्लेन की इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू 0, वो किस पे स्थित है, समीकरण 3 पर, जनक रेखा पर स्थित है। दिस लाइन्स मीट्स द कर्व एट z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 पे आपके पास क्या है, जो जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन है वो आप क्या करनी है, लिखनी है आपको। तो z इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन 4 x माइनस एल्फा अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन -2 इक्वल टू z की जगह क्या पुट करना है, 0, तो क्या आएगा 0 माइनस गामा अपॉन 3। तो इक्वेशन 4 आपके पास क्या मिल जाएगी, x माइनस एल्फा अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन -2 इक्वल टू माइनस गामा अपॉन 3। ये इक्वेशन 4 आएगी आपके पास, क्या पुट कर दिया यहाँ पे, z इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब देखो z इक्वल टू 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन 4 से आप क्या निकाल सकते हो कि इस जो इक्वेशन 4 है इस पे स्थित कोई भी बिंदु है, कोई भी पॉइंट आपके पास, उसके क्या निकाल सकते हो आप, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, निर्देशांक निकाल सकते हो। किसकी वैल्यू निकालोगे, x y और z की वैल्यू आपके पास पहले से क्या दे रखी है, z इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, समीकरण जो 4 आपके पास इक्वेशन 4 है वहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वल करो, तो x माइनस एल्फा अपॉन 1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस गामा अपॉन 3। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालोगे तो देखो एल्फा लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो एल्फा किस में आएगा, माइनस का था प्लस में आ जाएगा, और गामा अपॉन 3 है वो पहले से किसका है, माइनस का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एल्फा माइनस गामा अपॉन 3। ठीक है, फिर y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, y माइनस बीटा अपॉन -2 इक्वल टू क्या करोगे, माइनस गामा अपॉन 3। और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकालोगे, y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3, बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तब। और z की वैल्यू क्या आपके पास, 0। तो इक्वेशन 4 है, उस पे कोई भी बिंदु आपके पास, कोई भी पॉइंट आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, निर्देशांक क्या आएंगे, एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, एक्स एल्फा माइनस गामा अपॉन 3 कोमा बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3। और जेड की वैल्यू पहले से क्या दे रखी है आपको, क्या गिवन है, 0। तो आपके पास क्या नया पॉइंट आ जाएगा, आपके पास जो भी बिंदु क्या आएगा, एल्फा माइनस गामा अपॉन 3 कोमा बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 कोमा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इस चीज को एक बार पढ़ लो। अतः जनक रेखा 4, जो समीकरण 4 है, जनक रेखा 4 समतल z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 को बिंदु एल्फा माइनस गामा अपॉन 3 कोमा बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 कोमा 0 पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः समीकरण 1 से any point on this line is alpha minus gamma upon 3 comma beta plus 2 gamma upon 3 comma 0 which will satisfy the curve 1 hence। तो क्या करना, जो भी आपके पास ये पॉइंट आया आपके पास, एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ये वैल्यू किस में पुट करनी है, जो आपके पास गिवन कर्व है, वक्र का समीकरण दे रखा है, उसमें क्या करनी है आपको, रखनी है। तो दिस पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व फर्स्ट। तो समीकरण 1 में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है। तो समीकरण 1 आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स और y की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी एल्फा माइनस गामा अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू रखो, तो बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ये पॉइंट रखने के बाद आपके पास इक्वेशन आएगी एल्फा माइनस, एक बार देख लो फिर से, एल्फा माइनस गामा अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सोल्व करना, और किसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर बेलन का समीकरण। अब देखो आगे, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, आगे की प्रोसेस से में सोल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, 1/3 कॉमन लेते हैं, दोनों पार्ट हैं गामा अपॉन 3
और 2 गामा अपॉन 3। एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद यहाँ से हम दोनों टर्म से क्या करेंगे, दोनों पदों से क्या करेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे तो 1/3 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कॉमन आएगा। क्यों, एल्फा माइनस गामा अपॉन 3 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर 1/3 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर, और 1/3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/9, 1/9 दोनों टाइम आएंगे। तो यहाँ से हमने 1/3 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा, 1/9, और अंदर क्या बचेगा, 3 अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद 3 कॉमन ले लिया। फिर +2 सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे तो अंदर एलसीएम क्या आएगा, 3 बीटा प्लस 2 गामा का होल स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा, 1/3 का स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा आपके पास, 2/9 इक्वल टू 1, यही चीज़ आएगी। अब यहाँ पे 1/9 आ गया, 1/9 यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और उसको किस साइड में भेज देंगे, राइट हैंड साइड। या क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये समीकरण है पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, और साथ ही क्या करेंगे, 3 अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बीटा प्लस 2 गामा का होल स्क्वायर, इसको भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, 3 अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 3 अल्फा का होल स्क्वायर, तो 3 अल्फा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा गामा। ठीक है, ये तो क्या आएगा, 3 अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अब क्या करना है, 3 बीटा प्लस 2 गामा होल स्क्वायर सोल्व करना है। तो वो क्या आएगा आपके पास, 9 बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर प्लस 12 है बीटा गामा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उस 9 1/9 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और किस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड। तो क्या आएगा, इक्वल में 9। अब इस इक्वेशन को यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, 9। अब देखो 9 अल्फा स्क्वायर और से यहाँ पे 2 इंटू 9 बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपके पास, 9 कॉमन आएगा। तो यहाँ से क्या, अल्फा और बीटा स्क्वायर की टर्म कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, प्लस क्या बचेगा आगे, गामा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा गामा, क्या बचेगा, -6 अल्फा गामा। ये चीज़ें बचेंगी आपके पास। देखो ये चीज़ क्या क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ से 9 बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो आपके पास कौन सी टर्म आएगी, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, एल्फा गामा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आपके पास ये वाली टर्म बच गई, ये वाली टर्म बच गई। तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा आपके पास, गामा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा गामा प्लस यहाँ से क्या आएगा, 4 गामा स्क्वायर इंटू 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 गामा स्क्वायर प्लस 12 बीटा गामा इंटू टू, तो क्या आएगा, 12 बीटा गामा इक्वल में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास यहाँ से क्या आएगी। अब देखो 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ये चीज़ एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से देखो गामा स्क्वायर प्लस 8 गामा स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 गामा स्क्वायर। 9 गामा स्क्वायर बनेगा तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, पूरी इक्वेशन से 9 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 24 बीटा गामा माइनस का क्या आएगा, 6 अल्फा गामा, और इक्वल में क्या आएगा, 9। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो ये इक्वेशन आई है आपके पास, इक्वेशन ए, इक्वेशन है। इस इक्वेशन ए में क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 9/3 क्या आएगा आपके पास, देखो एक मिनट, 3 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास 9/3 क्या आएगा, 3, और अंदर एज इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 24/3
24/3 कितना होता है 8 बीटा गामा माइनस 6 अल्फा गामा, इसमें 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 अल्फा गामा और इक्वल टू 9/3 क्या आएगा 3। तो समीकरण जो ये समीकरण ए है इसको 3 से भाग करने पर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी 3 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 8 बीटा गामा माइनस 2 अल्फा गामा इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आएगी आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो आगे क्या है, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ये चीज़ें लिख दी, तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दिए, यहाँ तक ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 8 बीटा गामा माइनस 2 अल्फा गामा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, कौन सी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आ गई, अब आपको इस इक्वेशन का क्या लिखना है, बिंदु पथ लिखना है, लोकस लिखना है। क्या लिखना है इस इक्वेशन का, बिंदु पथ लिखना है। अतः है बिंदु P अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, जो भी आपके पास बिंदु P है अल्फा बीटा गामा, इसका क्या लिखना है आपको, बिंदु पथ लिखना है। बिंदु पथ लिखने के लिए क्या करोगे, द लोकस ऑफ द पॉइंट P। तो बिंदु पथ कैसे लिखते हैं, जो भी इक्वेशन में आपके पास अल्फा बीटा गामा आ रहे हैं उसकी जगह इक्वेशन में आपके पास कोई भी अगर अल्फा बीटा, कौन कौन सी टर्म अल्फा बीटा गामा आ रहे, तो अल्फा की जगह क्या रखोगे अक्स, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड। तो अल्फा बीटा की जगह क्या पुट करना है, एक्स वाई जेड पुट करना है। तो इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की जगह क्या रखेंगे, एक्स वाई जेड। देन आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8 वाई जेड माइनस 2 एक्स जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर गोले सॉरी सिलेंडर, जो भी बेलन का इक्वेशन पूछा गया तो क्या लिखेंगे, यह है अभिष्ट बेलन का समीकरण है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू।